तो बच्चों ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.5 मीन्स के आपकी बुक का 2.5 प्रॉब्लम। तो इसमें वो कह रहा है कि द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ अ डायोड एट 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स फिर से वही देखें टेम्परेचर है। जिन बच्चों को इनके फार्मूलाज नहीं पता इनको कैसे हमने फार्मूलाज को डिराइव किया था वो एक दफ़ा जाके वीडियो देख लें न्यूमेरिकल नंबर 1.4 की, उसमें हमने सारा बताया हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम 2.4 मेंशन नहीं होगा, न्यूमेरिकल 1.4 मेंशन होगा। तो देखें इसमें उसने हमें दिया हुआ बच्चों VD1 के वोल्टेज और ID1 मतलब कि एक डायोड है, दो टाइप के डायोड है, उसने दो टाइप के डायोड लगाए हैं। एक डायोड के क्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप आता है 1.2 वोल्ट और करंट का ड्रॉप आता है 100 एम्पेयर का, और दूसरी तरफ दूसरा डायोड है जो कि 1500 एम्पेयर तक की करंट को अपने अंदर फ्लो होने देता है और 1.5 वोल्ट का ड्रॉप लाता है। ठीक है, तो डिटरमाइन करना है हमने एमिशन कोफिशिएंट N को। तो आपको याद होना चाहिए इसका क्या फार्मूला मैंने ड्राइव किया था, अभी आपके सामने लिखे देता हूँ। देखें मुझे याद हो गया एक क्वेश्चन करने से, तो आपको क्यों नहीं हो सकता। VD2 माइनस VD1 ओवर VT टाइम्स ऑफ log ऑफ ID2 ओवर ID1, दिस इज योर फार्मूला। देख लें बच्चों मुझे याद हो गया एक क्वेश्चन करने से, तो आप भी यार कर सकते हो, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे पूछना चाहेंगे ये VT बच्चों के सर कौन से वोल्टेज हैं, ये कहाँ से आएंगे। ये पैरामीटर मैंने बताया था, ये एक थर्मल वोल्टेज का पैरामीटर होता है जो हम फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूले के थ्रू, KT/Q। इसमें K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, Q अपना वो कूलम्स चार्ज होता है। इनकी वैल्यू आप गूगल से ले सकते हो। ठीक है जी, तो 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपको टेम्परेचर केल्विन में पुट करना होगा, उसमें 273.15 जमा करके सारा प्रोसीजर करने के बाद जो 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू आती है वो होती है 25.7 मिली वोल्ट। तो ये आपको वैल्यू मिल गई VT की, बाकी सारे आपको पैरामीटर्स मालूम है। पुट करें VD2 आपके पास कितने हैं जी 1.5, VD1 आपके पास कितने हैं 1.2 डिवाइडेड बाय VT आपके पास देखें आपके सामने ही है 25.7 मिली, मतलब कि 10⁻³ साथ में आ गया इस तरह से, और साथ में आ गया log ऑफ ID2 ओवर ID1। ID2 आपके पास कितनी है जी 1500 और ID1 है 100। तो देखते हैं जी आपके कैलकुलेटर क्या आंसर देते हैं। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आता है 4.31। ठीक है जी, और मैंने आपको बताया था ये यूनिट लेस होता है। और उसके बाद B यूज करेंगे जिसमें वो कह रहा है कि सैचुरेशन करंट मींस के लीकेज करंट फाइंड आउट करके दो। तो इसका फार्मूला भी हमने डिराइव किया था इस इक्वेशन से, आपको याद होना चाहिए। ये इक्वेशन मेन ये होती है ID इज इक्वल टू सैचुरेशन करंट इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ VD2 VD ओवर N VT माइनस 1, क्योंकि ये तो अभी हम लिख रहे हैं ना एज अ जनरल फॉर्म। तो बच्चों आप इसमें से कोई भी एक डायोड ले सकते हो क्योंकि सिर्फ दो पैरामीटर्स चेंज होने होते हैं, ID1 और VD। ID और VD ये दो पैरामीटर्स वेरी करते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक डायोड के पैरामीटर का इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हो। हम डायोड 1 या डायोड 2 किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से क्या होता है जी, हम कहते होते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 को इग्नोर किया जा सकता है, तो ये बन जाता है IS e की पावर VD ओवर NVT, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम फार्मूला बनाते होते हैं, देखिए IS उधर ही रह गया जो कि हमने फाइंड आउट करना है, और इधर बटे में आ जाता है ID के उठ के क्या चीज़ जी अपनी एक्सपोनेंशियल E की पावर VD ओवर NVT, ये फार्मूला बन जाता होता है। ठीक है जी, तो जैसा कि मैंने बोला कोई भी एक डायोड ले लो, कौन सा डायोड लें, डायोड 1 इस्तेमाल करते हैं, तो VD1 ID1। ठीक है, बस ये दो पैरामीटर चेंज होंगे, बाकी एज इट एज कांस्टेंट है। तो ID1 की वैल्यू देखें मैं पुट करने लगा 100 डिवाइडेड बाय E की पावर। इस तरह से बच्चों लोगे तो ऐसे आप पैरामीटर्स ना थोड़े सही तरीके से पुट करके दिखा पाओगे, अदरवाइज ये बहुत गंदगी मच जाती है इस फार्मूले में। तो VD1 आपके पास कितने हैं 1.2 सेंटर में लिखिएगा क्योंकि नीचे बहुत लंबी एक स्टेटमेंट अभी होनी है। उसके बाद N की वैल्यू कितनी है 4.31 और VT की वैल्यू आपके पास 25.7 मिली है, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है जी, देखें मैंने बोला था ना लंबी स्टेटमेंट है, तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप सैचुरेशन करंट निकालें कैलकुलेटर पे और इसको कैलकुलेट करके दें उनको। तो बच्चों ये करंट आपके पास आ रही है 1.97 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, मुझे दे रहा है आंसर 1.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ जिसको मैं लिख सकता 10⁻⁻3। ठीक है, तो जिसको मैं मिली में लिख सकता हूँ, तो ये आ गई मिली एम्पेयर। तो ये आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 2 मिली एम्पेयर भी कह सकते हो, लेकिन ऐसे ही ठीक है। ठीक है जी, तो खुदा हाफिज़।